यदा यदा हि धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत अभ्युत्थानम् अधर्मस्य तदात्मानं सृजाम्यहम् परित्राणाय साधूनां विनाशाय च दुष्कृताम्। क्या दिक्कत आ रही है, कौन बाधा उत्पन्न कर रहा है, जिससे वो बाधा हट जाए और आप सत्संग में इस राह पर आगे तेजी से बढ़ो, मंजिल को प्राप्त कर लो। तो किसी मन में कोई प्रश्न, कोई बात है? भैया जी, जब हम लोग घर से निकलकर तो कोई न कोई टोकता है, कहाँ जा रहे, क्या कर रहे, क्या धर रहे, ऐसे सबको आने जाने में बाधा कर रहे। कोई टोकता है, पूछता है। हाँ, कोई पूछता रहता है, तो उधर से पूछेगी क्या, कहाँ जा रहे, कहाँ क्या कर। और रोज पूछता है। हाँ, जहाँ निकलोगी आप कहीं न कहीं कुछ होते ही। अपने काम धंधे में नहीं जाती हो? कुछ काम धंधा नहीं करती हो? इस समय हम बैठा हूँ, तबीयत ठीक नहीं है तो हमारी, इस समय गोड़ हाथ बस कर दो, अस्पताल जा रहे हैं। अस्पताल जा रहे हैं। भाई अस्पताल इसलिए जा रहे हैं, या तो आपका तन बीमार है, तन बीमार है तो तन के अस्पताल जा रहे हैं, या किसी का मन बीमार है तो मन के अस्पताल जा रहे हैं। तो 98% मन बीमार होता है तो मन के अस्पताल आ गए, और तन बीमार है तो तन के अस्पताल चले गए। कोई पूछे तो भैया चलो पहुंचा दो अस्पताल, तो वो भी आ जाएगा। तन के अस्पताल हो तो वहाँ भी जाएगा, अच्छा रहेगा, मदद मिलेगी। मन के अस्पताल में आएगा तो उसका जीवन बन जाएगा। अब आज से कोई पूछे तो अस्पताल जा रहे हैं, ठीक है। और किसी मन में कोई प्रश्न, कोई बात, कोई संशय, भ्रम, क्योंकि ये ब्रह्म ज्ञान जो है, गीता ज्ञान जो है, ये गीता ज्ञान आपके अर्जुन और कृष्ण का प्रश्न उत्तर हुआ है। ऐसा नहीं है कि जैसे सब जगह पंडित जी अपनी कथा वाची बोलो बोलो सियावर रामचंद्र की जय, लाओ दक्षिणा, वो यहाँ ज्ञान नहीं ना, यहाँ पर प्रश्न उत्तर ज्ञान है। और इसी कारण से आज दिन तक कोई भी व्यक्ति 30 साल, 40 साल, 50 साल, चाहे उसने पूजा पाठ किया हो और चाहे वो दुनिया के किसी सत्संग में गया हो, हमारे प्रहलाद भगवान के सत्संग में छोड़ के किसी सत्संग में गया हो, और कोई एक व्यक्ति बता दे, में एक व्यक्ति इस पूरे ब्रह्मांड में जिसके अंदर से पांचों विकार और पांचों विषय कम हो गए हों, काम, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार, ये पांचों विषय कम हो गए हों, पांचों विकार कम हो गए हों। आज तक कोई इस पूरे धरती पर एक व्यक्ति ऐसा नहीं है जिसने प्रहलाद भगवान के सत्संग में आने के बिना किसी सत्संग में गया हो। जितनी देर वहाँ वो बैठता है उतनी देर उसको सुख मिलता है, शांति मिलती है, बड़ा अच्छा है, ठंडक है। लेकिन किसी जीवन परिवर्तन को बता दे कोई, लेस मात्र क्रोध जो 100 किलोमीटर स्पीड से आता था, 1 किलोमीटर किसी कम हुआ हो, और यहाँ गारंटी है कोई भी व्यक्ति 1 हफ्ते सत्संग सुन ले, 30-40 साल नहीं, 1 हफ्ते सत्संग सुन ले, और उसके क्रोध में जो 100% 100 किलोमीटर स्पीड से आता है, वो 100 किलोमीटर स्पीड से वो 80 किलोमीटर न, तब कहना 20 किलोमीटर फर्क पड़ जाएगा। और यदि ज्ञान को पूरा पूरा लगा लिया तो उसका 100% समाप्त हो जाएगा। इसीलिए ज्ञानी के लिए कहा जाता है, ज्ञानी क्रोध को भुलाता है, क्रोध आता नहीं ना। ज्ञानी जब अव्यवस्था छा जाती है, कोई इनडिसिप्लिन करता है, तो
वहाँ पर व्यवस्था को कायम रखने के लिए, व्यवस्था को सुचारू रूप से चलाने के लिए वो क्रोध को बुलाता है और काम हो जाता है तो तब जाओ। कैसे? जैसे कैलेंडर की आग, आपने कैलेंडर में आग देखी है, खूब आग कैलेंडर में जल रही है, तो क्या वो कैलेंडर की आग कैलेंडर जलाती है? नहीं। इसी तरीके से ज्ञानी जब क्रोध करता है तो उसके शरीर पर लेस मात्र भी किसी प्रकार का कोई प्रभाव नहीं होता। जैसे कैलेंडर में आग दिखाई पड़ती है लेकिन कैलेंडर कागज को जलाती नहीं ना, इसी तरीके से ज्ञानी जब क्रोध को बुलाता है तो उसके शरीर में किसी प्रकार का कोई भी रिएक्शन नहीं होता। न उसका बीपी बढ़ता है, न उसकी आंखें लाल होती हैं, न उसका जो है आपके हाथ पैर कांपता है, न उसकी जबान लड़खड़ाती है। जो अज्ञानी हैं जिनके ऊपर जब क्रोध सवार हो जाता है तो उनकी स्थिति क्या होती है? जब देखो शीशे में, उनकी आंखें लाल लाल हो जाती है, उनका हाथ पैर कांपने लगता हो। आप देखोगे क्रोधी व्यक्ति को, वो हिलता रहता है, वो हिलता कभी आप चेक कर मॉनिटरी, जो क्रोध करेगा तो उसका जो है इससे हिलता रहेगा, हाथ पैर से हिलता रहता है, आंखें एकदम लाल लाल हो जाती है, आपके उसका बीपी एकदम हाई हो जाता है। लोग कहते हैं बीपी हाई हो, ऐसा हो कि हार्ट फेल हो जाए, उसका बीपी बहुत हाई आता है। उसके मुख से नॉर्मल शब्द नहीं निकलता, मुख से गाली गलौज निकलने लगेगा, मुख से अपशब्द निकलने लगेगा। क्यों? क्रोध आने के बाद व्यक्ति अपना विवेक खो देता है, उसकी समझ खो जाती है कि हम क्या बोल रहे हैं। वो गाली गलौज अब्द शब्द इतनी बुरी तरीके इस्तेमाल करने लगता है कि उसको खुद नहीं पता लगता मैंने क्या कर रहे हैं। ये तो बाद में कोई उसको बताता तुमने ये बोला है, तो मैंने नहीं बोला है, और जब कोई रिकॉर्डिंग सुनाता तो मैंने बोला है, उसको खुद ही ताजुब होता है। क्यों? क्योंकि क्रोध आने के बाद में व्यक्ति अपने आपे में नहीं रहता। कोई व्यक्ति इस पूरे ब्रह्मांड में प्रमला भगवान का सत्संग, हम लोगों का ये सत्संग मिलना आता हो, और चाहे वो 50 साल से किसी दूसरे सत्संग में जा रहा हो या 50 साल से पूजा कर रहा हो, पाठ कर रहा हो, व्रत रख रहा हो, दान पुण्य कर रहा हो, ब्राह्मण को खिला रहा हो, कुछ भी कर रहा हो, उसके अंदर से लेस मात्र भी विकार में विषय में कमी नहीं आती, लेस मात्र कमी नहीं आती है। और ये बात हम अपने जीवन के अनुभव से कह रहे हैं। कोई दुनिया में ऐसा सत्कर्म नहीं है जो न किया हो। 40 साल 45 साल कोई ऐसा कर्म सत्कर्म नहीं जो कि न किया हो। वो चाहे आप पूजा ले लो, पाठ ले लो, जप ले लो, तप ले लो, दान ले लो, पुण्य ले लो, गंगा स्नान ले लो, ब्राह्मण खिलाना ले लो, सब कुछ करते रहे। रोज हनुमान जी मंदिर दर्शन करने जाते थे, रुद्राक्ष माला जपते थे, हर मंगल व्रत रखते थे, सब कुछ किया, लेकिन किसी प्रकार का कोई जो है हमने वो नहीं किया। किसी प्रकार का कोई एक लेस मात्र भी किसी प्रकार का कोई मन में वो नहीं आया, लेस मात्र नहीं आया मन में, कि कभी कोई लेस मात्रा किसी प्रकार का मन में आया हो कि कोई कमी हो गई किसी विकार में, विषय में, किसी में कमी नहीं आई। आज गारंटीज कर रहे हैं, गुरु जी के ज्ञान को सुनते सुनते सारे विकार, सारे विषय कैसे ऑलमोस्ट समाप्त हो रहे हैं। ये गुरु के ज्ञान की कृपा है, ये गुरु की कृपा है। और कोई भी व्यक्ति मन मना भाव करके इस सत्संग को सुनता है तो उसके अंदर में भी पांचों विकार, पांचों विषय कमी आने लगेगी और बहुत ही शीघ्र वो सारे विकारों से, सारे विषयों से टोटल रहित हो जाएगा। और जब तक आपके विकार, विषय समाप्त नहीं होंगे,
तब तक आपको जीवन मरण में आना पड़ेगा। आपकी वासना वो समाप्त नहीं हो सकती, असंभव है। और वासना समाप्त क्यों नहीं होती है? वासना का फॉर्मूला क्या है? वासना आपकी किसी भी समय वासना आ सकती है, मरते दम तक आ सकती है। और वासना आती क्यों है? इस पर गहराई में बैठे बैठे मनन कर रहे थे, चिंतन इस बात का। तो आती क्यों वासना? वासना को कोई खूंटी चाहिए। जैसे आपके कमरे में आजकल जो लेटेस्ट कमरा बनता है मॉडर्न फैशन का, कमरे में कोई खूंटी नहीं होती, कोई आला नहीं होता, तो आदमी कोई चीज टांग ही नहीं पाता। आपके इस शरीर रूपी कमरे में 20 खूंटी है, बेटे की, बेटी की, पोते की, पोती की, दामाद की, दुकान की, मकान की, धन की, पड़ोसी की 20 खूंटी है। और सब खूंटी में टंगा कोई ना कोई चीज। बेटे में ममता टंगी है, मोह की। बेटा डॉक्टर है, वकील है, इंजीनियर है, IAS अफसर है, तो अहंकार खूंटी टंगी है। मैं 20 लाख लूंगा, बेटे को ऐसे थोड़ी कि शादी कर दूंगा, मेरा बेटा सबसे कीमती है, खूंटी टंगी है। धन बहुत अधिक कमा लिया है, हर समय भय, कब चला जाए, कब डकैती पड़ जाए, कब इनकम टैक्स से छापा पड़ जाए, कब क्या हो जाए, डर लगा है। तो जितने विकार हैं, जितने विषय हैं, आपकी जहाँ जहाँ आसक्ति है, आसक्ति का मतलब क्या होता है? आसक्ति का मतलब होता है ये आसक्ति जहाँ पर आपकी है, चाहे बेटे में है, चाहे दुकान में है, चाहे धन में है, और चाहे बेटा लड़की में है, चाहे किसी भी चीज़ में, वो आसक्ति आपकी अभी से लेके मरते दम तक कभी भी आ सकती है। अब मेन पॉइंट क्या है? कोई चीज़ का समाधान ढूंढो, ये नहीं कि या आ जाएगी। सबसे उत्तम व्यक्ति वो है जो कोई समस्या का समाधान ढूंढे। समस्या आ गई, इसका कोई महत्व नहीं है। अब इतनी खूंटी आपके अंदर में, 20 खूंटी आपके अंदर में है इस शरीर में। अब ये देखो, एक एक खूंटी, आप 20 खूंटी को एक साथ निकालना चाहते हो, नहीं निकलेगी। 20 खूंटी को एक साथ तोड़ना चाहते हो, नहीं टूटेगी। आप किसी ने ऐसे मुट्ठी बांध लिया, अब आप मुट्ठी बांध लिया तो उसकी मुट्ठी को आप एक एक उंगलियों को आप तोड़ो, निकाल पाओगे? नहीं, ये हथियार हो गया। एक उंगली को इसे करे, उसके आप तोड़ दोगे। उसी तरीके से आपका क्या है, आपकी जो खूंटी है, वो खूंटी आपकी जो 20 जगह आपके शरीर में पड़ी है, उसको आप एक एक करके निकालो। पहले चेक करो सोते समय कि मेरी सबसे अधिक आसक्ति कहाँ है। जैसे एज एग्जाम्पल, महिलाओं की आसक्ति बेटे में होती है, और पिता की आसक्ति जो है अपनी बेटी में होती है। हमारी बेटी को बड़ा सुख मिले, कोई कष्ट न हो। तो अब दोनों के लिए सोचो। माँ ये सोचे कि हमारी जो आसक्ति बेटे में इतनी जबरदस्त है, बेटे को सारा सुख मिले, तो वो बेटा आपने जो जो चाह सब मिल भी गया, बड़ी आपकी उसमें है, लेकिन आपकी जो आसक्ति है उससे आपको क्या परमानेंट हैप्पीनेस है? आपको वो चीज़ जो प्राप्त हुई है, क्या हमेशा वो रहेगी? हमेशा रहेगी? जरा याद करो, बड़ा अधिक मोह है ना, तो जा करके देख के आओ। जिस बेटे को तुमने अपने खून से सींचा है, वो बेटा शादी के बाद में अपने बीवी का मुंह देख करके, 21 साल का बेटा है और 21 दिन उसने मुंह देखा और अपने माँ और बाप से बोलता है
तुम जो है रात भर खांसते हो, निकलो, हमारी भी बड़ा परेशानी होती है, उनको नींद नहीं आती है और वो निकाल देता है घर से। यह बूढ़ी अम्मा है जिस अम्मा ने इतनी आसक्ति, इतनी मुँह रखा है, वही अम्मा जो आँख से दिखाई नहीं पड़ रहा है और उससे कहती है कि तुम खाना अपना अलग बनाओ, हम खाना हमारे साथ नहीं खा सकते, हमारी बीवी जो है नहीं बनाएगी खाना, उसको बहुत काम है। और वो माँ, बूढ़ी माँ जिसको आँख से दिखाई नहीं पड़ता, वो खाना अपना बनाती है और रोटी पराठा सेकते समय वो जब हाथ से पराठे दबाती है तो पराठे दबाने कभी तवे में उंगली दबा देती है, उंगली रख देती है, पूरा उंगली जल जाती है। जब उसको देख के आओ तो तुम्हारी आसक्ति बच्चे से अपने आप निकलेगी। जिसको मैंने पाल पोस के इतना बड़ा किया, वो मात्र 21 दिन बीवी का मुंह देखा और तुम्हारे विपरीत हो गया। बच्चे को बड़ा प्यार कर रहे हो तो जब बच्चे को प्यार क्यों कर रहे हो? तुम कहते हो हम निस्वार्थ प्यार कर रहे हैं, झूठ बोल रहे हो। स्वार्थ लाग करे सब प्रीति और सुर नर मुनि सबकी रीति। तुम भी अपने स्वार्थ से प्यार करो, तुम बता नहीं रहे हो तुम्हारा स्वार्थ है। क्या स्वार्थ है? हम जब बूढ़े हो जाएंगे ना, बढ़ जाएंगे, हमारे हाथ पे नहीं चलेंगे ना, तो हमारा बेटा ये मेरे बुढ़ापे की सहारा बनेगा, लाठी बनेगा, लाठी बनेगा, लाठी मारेगा। और एक नहीं, हम आपको इसे एक नहीं, आप हम कई 20 लोगों को दिखा दें, जाके देख क्या, हम पता दे दें, जाओ देख क्या हो, उनकी क्या दुर्दशा है। एक ही घर में रह रहे हैं, माँ बाप बूढ़े हैं, उनके आँख से दिखाई नहीं पड़ता और बेटा बहू अकेले हैं और माँ कहते तुम खाना अपना अलग बनाओ, हमारी बीवी खाना नहीं बना सकती तुम्हारे लिए। और वो माँ बेचारी हाथ खाना बनाती है तो रोज़ उसका तवे पर हाथ पड़ जाता है, दिखाई पड़ता नहीं ठीक से, छाले पड़ जाते हैं, लेकिन मजबूरी पेट ऐसा है कि इसको 4 घंटे बाद 6 घंटे बाद कुछ चाहिए, भूख लगती है। तो इस पेट के खातिर उसको मजबूरी सब करना पड़ता है। जब उसको देख के आओ पता लगे तुम्हारा मुंह निकल जाएगा। जिसको तुम प्यार कर रहे हो वही जो है जब तुम्हें कष्ट देता है, तुम्हें घर से निकाल देता है, तब तुम उस समय क्रोध में आकर के तुम्हारे मुख से एकदम ओरिजिनल भाषा निकल आती है। हमें पता होता ना हमारा बेटवा इतना जल्लाद निकलिए तो हम उसको पेटे ही मार देते हैं, बाहर ही नहीं निकलने देते। कहाँ चला गया प्यार तुम्हारा, कहाँ चला गया? इसलिए बोलते हैं स्वार्थ लाग करे सब प्रीति और सुर नर मुनि सब प्रीति। तुम अपने पति को बड़ा प्यार करती हो, पति अपनी पत्नी को बड़ा प्यार करता है, हमने दोनों को देखा है। जो पत्नी अपने पति के लिए व्रत रखती है, निर्जल उपवास रखती है करवा चौथ का, उसकी आयु बढ़ने के लिए 20 प्रयत्न करती है, व्रत रखती है, दान पुण्य सब करती है, वही पति बड़ा प्यारा है। कब तक? जब तक वो हमारी डिमांड पूरी करता है। हमें जो है हमारे लिए जो है गहना कपड़ा ला देता है, रुपए देता है, मेरी इज्जत करता है, घुमाता फिराता, बड़ा अच्छा है। और वही पति देख लो, पति दोनों हैं। एक पति जो अपनी पत्नी के लिए गहना कपड़ा ला देता है, घुमाता फिराता है, पत्नी का कहना मानता है, जो पत्नी कहती है उसको कर देता है। एक पति ऐसा है और एक पति ऐसा है जो कि शराब में धुत रहता है। पत्नी 4 घर काम करती है तो वहाँ से जो कमा लाती है वो पैसा छीन करके मारता है 2 झापड़ और शराब पी जाता है। वो स्त्री, वो पत्नी, वो जो है व्याकुल रोती है, रोज रोती है कि हमें कैसा पति मिला है कि जो मेरा ही पैसा छीन लेता है, मुझको मारता है और शराब पीता है, बच्चों के लिए न दूध मिलता है न खाने को मिलता है, वो आटा से रोती है। उसी पत्नी को मैंने अपनी आंखों से देखा है। जब पति का शरीर शांत होता है तो एक पत्नी तो फूट फूट कर रोती है जिसको सुख मिलता है, और जिसको दुख मिलता है
जो पति दुख देता है, मारता है, पीटता है, शराब पीता है, रुपए छीन लेता है, मैंने अपने आंखों से देखा, कानों सुना है। जब उस स्त्री का, पति का शरीर शांत हो गया तो उसके मुख से क्या निकला है, हम उसी की भाषा बता रहे हैं जो उसके मुख से निकला, एज इट इज। उसके मुख से निकला, अच्छा हुआ मुझौसा मर गया। हम ये उसकी वर्डिंग बता रहे हैं। और फिर मैंने अपनी आंखों से ये भी देखा कि गिरगिट इतनी जल्दी रंग नहीं बदलता जितनी जल्दी उसने रंग बदल लिया। कैसे? हमने देखा कि उसके रिश्तेदार आ रहे हैं और उसके रिश्तेदार जैसे ही घर में आए लेकिन रोने। हम कह अरे भगवान, ये तो पिक्चर से भी बढ़िया ना इसने काम किया। हारे मर गए, कैसे हुई? अभी अच्छा वो मुझौसा मर गया। और 1 मिनट बाद जब देखा भी सब लोग खानदान के आ रहे हैं तो बड़ी बदनामी होगी, तो उसने ऐसा कहा। अब सोच लो, मतलब आप देखो, विचार करो कौन किसका है। इसीलिए गुरुजी ने बोला, हमारे को काहू का नाही प्रीतम जान लो मन माही। ये बोला है, को काहू का नाही प्रीतम जान लो मन माही। कोई किसी को नहीं अच्छे से जान लो। अब फिर इसको ज्ञान को अच्छे से सुनो, श्रवण करो और समझो। क्या बोला है? को काहू का नाही प्रीतम जान लो मन माही, मन में जानो। अब तुमने यहाँ सुना, घर जाके बोल दिया, हम आज पता बता दें गुरुजी, कोई किसी की नहीं ना। अब तुमने घर जा करके जो पत्नी रोज तुम्हें गरम गरम बना खिलाती है और तुमने जाके बोल दिया उसको, आज दूसरे बताई ने को कहो नहीं प्रीतम जान लो, मैं तुम हमरे खाओ नहीं ना स्वाद, जाओ उन्हीं वहाँ खाने पीने जाओ, खाओ कहिए और वहीं खाओ पियो, हम कुछ बनाएंगे नहीं। तो कहने मतलब ये वर्डिंग पर जब आप ध्यान दोगे तो ज्ञान को सही समझोगे। बोला को काहू का नाही प्रीतम जान लो माई। इसी तरीके से एक दूसरा शब्द आया है गुरु जी का, बहुत प्यारा शब्द आया है जिसको जानना बहुत जरूरी है। प्रभु के सुमरन दुख न संतापे। इसमें ध्यान देने की बात क्या है? प्रभु के सुमरन का है दुख न संतापे। मतलब क्या हुआ? तुम्हारे जीवन में कितना भी दुख आएगा तुम्हें वो संताप नहीं करेगा, तुम्हें दुखी नहीं कर पाएगा। ये नहीं बोला है प्रभु के सुमरन दुख ना आवे। दुख आएगा लेकिन इस ब्रह्म ज्ञान को सुनने पर आपको वो दुख असर नहीं करेगा। आप कितना बड़ा दुख आया हो जीवन में, कितनी बड़ी विपरीत परिस्थिति आई हो, उसके बावजूद भी ये बात हम फिर अपने जीवन के अनुभव से कह रहे हैं, आपको वो दुख छू नहीं सकता। जैसे आकाश को कोई चीज नहीं छू सकती है, उसी तरीके से ज्ञानी को कोई भी विपरीत परिस्थिति, कोई दुख उसको छू नहीं पाता। क्यों नहीं छू पाता? कारण क्या है? कारण है वो हर समय अपनी आत्मा में विचरण करता है। वो हर समय अपने क्या है, अपने देह भाव से ऊपर उठ करके अपने आत्मा विचरण करता है। जब आत्मा विचरण करता है तो आत्मा में कोई दुख नहीं ना। जैसे कल भी अष्टावक्र गीता पढ़ा गया था, उसमें बोला गया था आत्मा में कोई भी जाति, स्वजाति, विजाति, कोई भी भेद नहीं है। स्वजाति मतलब क्या होता है? स्वजाति मतलब होता है जैसे आदमी, मनुष्य। अब मनुष्य जो है, कहने को तो मनुष्य है, लेकिन आप कोई हिंदू है, कोई मुसलमान है, कोई सिख है, कोई कैसा है। अगर आपका लड़का मुसलमानी लड़की शादी कर लेता है तो आपको बड़ा दुख होता है।
आपका लड़का किसी फॉरेन लड़की शादी कर लेता बड़ा दुख होता है, आपकी लड़की भाग जाती है और किसी मुसलमान शादी कर लेती है बड़ा दुख होता है। तो यह है स्वजाति। जो आत्मा हिंदू में है वही आत्मा मुसलमान में है, वही आत्मा क्रिश्चियन में है, वही आत्मा फॉरेनर्स में, सब में वही आत्मा है। आत्मा में कोई भेद नहीं है। फिर बोला विजाति है। विजाति मतलब क्या हुआ? जैसे मनुष्य और पेड़, पेड़ विजाति है, मनुष्य अलग है। तो बोला जो आत्मा मनुष्य में है वही आत्मा पेड़ में है, जो आत्मा आपकी जो है शेर में है वही आत्मा आपकी जो एक तिनके में है। तो बोला विजाति है। जाति विजाति का आत्मा से कोई संबंध नहीं है। जैसे धरती पर करोड़ों अरबों मकान बने हैं, किसी गरीब का झोपड़ा भी है और किसी राजा का महल भी है। आकाश ये नहीं देखता कि नीचे झोपड़ा बना है या महल है। आकाश सबको ऊपर समान रूप से है। आकाश में कोई भेद है? आकाश समान रूप से सब ऊपर सब है। और वो जितने चाहे झोपड़ी हो, चाहे झोपड़ा हो, चाहे 2 फ्लैट का हो और चाहे राजा का महल हो, वो सारी चीज़ें तुम्हें धरती के लेवल पर रहने पर तुम्हें दिखाई पड़ती है कि गरीब को झोपड़ा है और ये राजा का महल है। अगर आप आकाश की बात छोड़ दो, अगर आप हवाई जहाज से आप सैर करते हो तो ऊपर हवाई जहाज सैर करते हो, जिन लोगों ने सैर किया होगा, किया है, उन्होंने देखा है नीचे धरती पर कोई चीज़ दिखाई पड़ती है? कोई मकान महल दिखाई पड़ता है? नहीं। अब आप कल्पना करो, अभी आप टोटल आत्मा में नहीं आए हो, सिर्फ आप धरती से 2-4 हजार गज ऊपर उड़े हो, आकाश की ऊंचाई नहीं, नीचे उड़ रहे हो, तब भी आपको धरती की कोई आवाज़ सुनाई नहीं पड़ती, धरती का कुछ दिखाई नहीं पड़ता बवाल, कोई काट छाट हड़ताल बम गोली सुनाई पड़ती है? अभी आप टोटल आत्मा में विचरण नहीं कर रहे हो, सिर्फ अभी आप जमीन से थोड़ा ऊपर उठे हो तो आपको ये सब चीज़ असर करना बंद कर दिया। अब आप कल्पना करो, आप आकाशवत हो जाओगे तो क्या कोई चीज़ आपको छू सकती है? बस हम इसीलिए लोग यहाँ आते हैं, इसी बात को जो अभ्यास करने आते हैं। गुरु हमें पहले दिन बोलता है, क्या बोलता है? मान या न मान तू है भगवान। पहले दिन बोलता है, पहले दिन कहता है ज्ञान क्या है, अज्ञान क्या है। ज्ञान है सिर्फ एक, मैं ब्रह्म हूँ। कल भी किसी ने पूछा, भाई अब किसी को कोई पूछता है ज्ञान क्या है, क्या बताएं? तो हमको सिर्फ एक अक्षर है, एक अक्षर का है। ज्ञान क्या है? मैं ब्रह्म हूँ, ये ज्ञान है। अज्ञान क्या है? मैं जीव हूँ, यह ज्ञान है। मैं पापा हूँ, मैं मम्मी हूँ, मैं डॉक्टर हूँ, मैं वकील हूँ, मैं IAS अफसर हूँ, मैं राजा हूँ, मैं भिखारी हूँ, सब अज्ञान है। तुम ब्रह्म होते हुए अपने को जीव मान लेते हो। कैसे? जैसे उस संत ने वो चिल्लाने लगा सड़क पर दौड़ के, भगवान मर गया, भगवान मर गया, भगवान मर गया। उधर से एक डॉक्टर रहा तो सोचा पागलों हो गया है। क्या बात संत जी, क्या बात है? क्या तुम कौन हो? क्या मैं डॉक्टर हूँ। क्या भगवान मर गया? तुम भगवान होते हुए अपने को बोले मैं डॉक्टर हूँ। उधर से एक वकील आ रहा था, उसने देखा चिल्ला रहा है, एक केस मिला बढ़िया, कोई मामला है। क्या बात है, किस लड़ाई झगड़ा हुआ? क्या कौन हो? क्या वकील है? क्या भगवान मर गया? आप देखो अपना परिचय किसी से क्या देते हो? आप अपना परिचय देते हो ना, है मीट माई सन, सो एंड सो डॉक्टर, सो एंड सो वकील, सो एंड सो इंजीनियर। आप उसको बताते हो ये है, वो है भगवान। तो आप दिन भर जो नहीं हो उसको आप याद करते हो, जिसके कारण से आपके अंदर से वही प्रकट होता है। आप अपने को भगवान कब महसूस करते हो? रात को 12 बजे के बाद, जब सोएंगे तब भगवान है।
तो आप अपने महसूस कब करते हो? तो इसके लिए बोला गया है, करत करत अभ्यास के जड़ मत हो सुजान। तुम नित्य का अभ्यास करो, नहीं है ही भगवान, है ही भगवान। कोई भी कैसा भी है, वो अपने स्वभाव के अनुसार वो कर्म कर रहा है। तो तुम अगर कोई दुष्टता कर रहा है तो वो अपने स्वभाव के अनुसार दुष्टता कर रहा है तो भगवान। तो ऐसे में जब आप अपना भाव भगवान का रखोगे और वो दुष्टता कर रहा है, तो आप ये मन में विचार दो, ट्यूनिंग दो, ये मेरे साथ दुष्टता कर रहा है तो इसका उपकार है। उपकार क्यों है? क्योंकि ये मेरा कर्म प्राणी मिला है। जो कर्म प्राणी मिले आपको हैं, ये आपके कर्मों के अनुसार आपको मिले। किसी का पति इतना आज्ञाकारी है, इतना सहायक है कि अपनी पत्नी को बिस्तर पर पहले चाय बना के पिलाता, प्लीज मैडम चाय पी लो। और कोई पति सुबह ही सुबह बौछार करते गाली की, तुम्हें अम्मा ऐसी सिखाई नहीं, 3 देर तक सो, उठ। अब बताओ, एक का पति जो है इतने प्यार से उठो मैडम प्लीज, है जरा तुम्हारा चेहरा देख ले, मुखड़ा देख ले, उसको कर रहा है, और एक जो है गाली बक रहा है। तो बोला तुम जिसके साथ में जो करके आए हो, इस जन्म में तुम्हारे साथ तो कर रहा है। ये अल्टा पलटी है, सिक्के के 2 पहलू हैं। तुम किसी के पति थे पिछले जन्म में और अपनी पत्नी को तुमने बहुत सताया, बहुत गाली गलौज बक्का। अब इस जन्म में तुम्हारा पति बना, तुम उसकी औरत हो, तो जितना तुमने उसके साथ किया है उतना थोड़ी मिलेगा, ब्याज सहित मिलेगा। तुमने, अरे भाई आप बैंक में रुपए रखे हो, बैंक में रुपए रखा तुमने, 1000 रुपये रखा है, तो 20 साल बाद 25 साल बाद उतना ही मिलेगा। है? आपने धृतराष्ट्र का उदाहरण नहीं सुना? धृतराष्ट्र ने भगवान कृष्ण से क्या बोला था? बोला था मैंने अपने 100 जन्म देख लिए हैं, मैंने कोई गलत काम नहीं किया है, लेकिन फिर भी मेरे सामने आप जो है मेरे 100 बच्चे मारे गए और मुझको जन्म से आपने अंधा बनाया। ये दोनों चीज क्यों किया? तो बोला भगवान कृष्ण ने कि तुम क्या 100 जन्म होते हैं? 84 लाख जन्म होते हैं। उसके आगे देखो तुमने क्या किया था। तो 101वें जन्म में भगवान कृष्ण ने उसको दिव्य दृष्टि दी। तो 101वें जन्म से क्या देखा? उसने देखा कि मैं एक नगर का सबसे बड़ा राजा हूं। उस नगर में अकाल पड़ गया। एक व्यापारी ने अपने मुर्गी के बच्चों को ला के दिया कि 100 बच्चे मेरे रख लो, मैं भूख, मेरे पास कोई साधन नहीं है, मैं पड़ोस के जिले में जा रहा हूँ, मैं बाद में आके लौट के ले लूँगा। उसने क्या किया? धृतराष्ट्र ने जो सबसे बड़ा नगर सेठ था, उसने अपने खान समझ बोला इसको रख लो अंदर। उसने समझा इन्होंने खरीदा है। अगले दिन से बना कर रोज एक एक अनाज खिला दिया, सब खा गए। 6 महीने बाद व्यापारी लौट के आया। उसने कहा लाओ मेरे मुर्गी बच्चे। बोला सेठ ने अपने खान भाई के मुर्गी बच्चे दे दो। तो कैसा बच्चा? वो तो तुमको हमने खिला दिया। तब व्यापारी के मुख से निकला, क्या तुम अंधे थे? बोला इस कारण से तुम अंधे बने जन्म से। बिना विचारे जो खाए तो पाछे पछताए, और काम बिगाड़ो आप में जग में हो तो हंसाए। तो तुमने उसका सब खा गए और कह रहे हो उसका वापस करो। तो अंधे थे, घर में सामान नहीं लाए हो। रोज जो पराठा खा रहे हो और आटा लाए नहीं ना, पराठा कहाँ से खा रहे हो? बिना, तो अंधे हो, इसका अंधे हो गए। तो फिर पूछा इसके बाद, चलिए मान लिया बात आपकी, लेकिन मेरे 100 बच्चे क्यों मारे गए? कहा जो 100 बच्चे मुर्गी के बच्चे थे, ये 101 जन्म तक मुर्गी के बच्चे बने रहेंगे। ये 101 जन्म बाद ये मुर्गी के बच्चे आपके बच्चे के रूप में परिवर्तित हो गए और
आपके बच्चे बन करके आपके सामने जैसे तुम सबको हलाल करके खा गए हो, वैसे 100 बच्चे वो मारे गए महाभारत की युद्ध में। यह है कर्मों की गति। इसीलिए कहा जाता है बिन भोगे छूटे नहीं कर्म गति बलवान। कर्मों गति इतनी बलवान है, छूटे ही नहीं। वो चाहे तुम्हें आज भोगना पड़े और चाहे 101 जन्म बाद भोगना पड़े। कैसे? इसके लिए गुरुजी से हमने खुद प्रश्न किया था। सीतापुर में गुरुजी गए थे, वहाँ हमने कहा गुरुजी आप कहते हैं कर्मों फल मिलेगा, लेकिन मैंने तो देखा है जो बैड एलिमेंट्स हैं उनको लोग गजरमाला पहनाते हैं, उनको इतना पूछते हैं, उनसे इनाग्रेशन कराते हैं, उनसे प्राइज डिस्ट्रीब्यूशन कराते हैं, इतना मान सम्मान कराते हैं। तो उन्होंने बड़ा अच्छा बोला। उन्होंने कहा जो आज उनको इज्जत मिल रही है ये उनके पुराने कर्मों का फल है। आज तुम देख रहे हो वो गलत काम कर रहे हैं, इसका फल उनको मिलेगा जरूर। गुरु कैसे मिलेगा? तब गुरु ने समझाया जैसे तुम पालक का साग बो जमीन में तो वो 15 दिन में निकल आता है पालक। चावल गेहूं बो वो 6 महीने में निकलता है। आम बो वो 5 साल में निकलता है। अखरोट बो 30 साल में निकलता है। बोला वो फल निकलेगा जरूर। जैसे 101 जन्म बाद धतराज का फल निकला कि नहीं निकला, इसी तरीके से तुम्हारा फल निकलेगा। इसलिए आज जो तुम्हारे कर्म प्राणी तुमको मिले हैं, तुम्हारे साथ जो उल्टा चल रहे हैं, ये जान लो कि हम भी किसी जन्म में उनके साथ में ऐसा उल्टा चले थे। आज उल्टा क्यों चल रहे हैं? क्योंकि आप ब्रह्म ज्ञान के सत्संग में आ गए हो और आपको ये बात पता लग गई है कि बिन भोगे छूटे नहीं कर्म बलवान। जो मैंने कर्म किया था पिछले जन्म में, कभी जन्म में, आज उसका फल हमको मिल रहा है तो हम उसका शुक्राना मानते हैं। जो व्यक्ति मेरे विपरीत चलता है, मेरा अनादर करता है, बेइज्जती करता है, नुकसान पहुंचाता है, तो हम उसका शुक्राना मानते हैं। क्यों मानते हैं? क्योंकि ये मेरे कर्मों को काट रहा है और जब मेरे कर्म काट रहा है तो हमको मुक्ति मिल सकती है। बिना कर्म कटे मुक्ति नहीं मिलेगी। तो कर्म कटने वाला कौन काटेगा? जो मेरे नजदीक होगा। इसीलिए बोलते हैं कर्म प्राणी। आपके रिश्तेदारी में आपका भाई हो, बेटा हो, बेटी हो, बहू हो, कोई हो, आपके घनिष्ठ रिश्तेदारी में आते हैं, वो है कर्म प्राणी। वही आप पे कर्म काटते हैं। बाकी कोई बाहर का आदमी थोड़ा काटेगा। तो जब कोई मेरे से विपरीत चलता है तो आप उसका अंदर ही अंदर शुक्राना मानो। हे गुरुजी आपका लाख लाख शुक्राना है कि इसने मेरे कर्म काट रहा है, अब मुझको मुक्ति मिल जाएगी। तो उसमें अभी जो लाइन बोली गई, प्रभु के सुमरन दुख न संतापे। अब हमें गुरु का ज्ञान मिल गया कि जो मेरे कर्म काट रहा है तो हम इसका शुक्राना माने। तो उससे लड़ाई झगड़ा करने का हम उसको शुक्राना मानते हैं, हम उससे लड़ते झगड़ते नहीं है। यही हुआ कि आपको विपरीत परिस्थिति असर ही करेगी। अब यहाँ पर मेरी बड़ी विपरीत परिस्थिति है, कोई मेरा अपमान कर रहा है, कहना नहीं मान रहा है, बेइज्जती कर रहा है, नुकसान पहुँचा रहा है, उसके बाद भी हम उससे हंस के बात करें, उसको हम इज्जत दें, उसको हम खिलाएं पिलाएं, थाली लगा के दें। तो अब उसने मेरे कर्म काटे। जब मेरे कर्म कट जाएंगे तो मुक्ति पाने के हकदार हो जाएंगे। मेरे कर्म कोई न काटे और मेरे कर्म में कुछ बैलेंस रह जाए और हम मुक्ति पा जाए, ये असंभव है। तो जो मेरे विपरीत चल रहा है तो हम उसका जब शुक्राना मानेंगे तो गिला शिकवा करेंगे नहीं करेंगे बस। तो फिर हमें वो हमें दुख लगेगा। कोई मेरा नुकसान कर रहा है, मेरी बेइज्जती कर रहा है, तो जब मेरा कोई नुकसान करेगा हम ऐसे 8 आंसू रोते हैं, जिंदगी भर के लिए उससे नाता तोड़ लेते हैं, गाली गलौज करते हैं, मारपीट करते हैं, तुमने मेरा नुकसान क्यों किया। और जब हमें पता है मैंने किसी जन्म में नुकसान किया तो मेरे कर्म काट रहा है, भैया इसका बड़ा लाख लाख शुक्राना है। अब आप उससे कुछ नहीं बोलो, उसकी इज्जत करो, उसको खिलाओ पिलाओ, 30 त्यौहार मीठा भिजवा दो, तो वो अपना बाल खुद ही नोचने लगता है कि हम इसको इतना कर रहे हैं
और इतना 20 को कोई असर नहीं होता। तो इससे फायदा आपको क्या है कि आपके कर्म कटते गए, आपका खाता नील हो गया और आप मुक्ति पाने का हकदार हो गए। तो अब इसमें कोई दुख संतापेगा? बताओ, कोई संतापेगा? नहीं संताप, इसीलिए मुस्कुराहट हो रही है। दो क्वेश्चन आ रहा है अभी। हाँ, एक क्वेश्चन तो ये है कि धृतराष्ट्र का तो ठीक है, उनका तो लॉजिक समझ में आता है कि उन्होंने उसी समय जैसा किया था वो अंधे हो गए, लेकिन जो गांधारी ने पट्टी बांधी उसका क्या लॉजिक? मूर्खता, बेवकूफी। वो जो है यहाँ भी वासना है, खूटी है कि मेरा पति नहीं देख पा रहा है तो मैं देख के क्या करूंगा। अब ये मूर्खता है ना, अरे पति नहीं देख पा रहे, तुम देख के उसको सही रास्ते चलाओ। अब वो सही अगर आँख खोले होती और देखती उसका बेटा दुर्योधन वो जो है भरी सभा में अपनी भाभी को निवस्त कर रहा है, दी पड़ाका मारती उसको, लेकिन जब आगे पट्टी बांधे तो कैसे दिखेगी? तो जिसके कारण से वो जो है ऐसा किया उसने, वो मोह के कारण वो जो है कुछ नहीं बोल पा रही थी। अगर वो ज्ञान पा जाती तो फिर वो जो है वो उसकी लाठी बनती अपने पति की और उसको सही मार्ग दिखाती। पति और पत्नी मतलब क्या होता है? आप क्या बोलते हो? धर्म पत्नी, जो पत्नी अपने पति को धर्म के रास्ते पर चलाए वह है धर्म पत्नी। आप क्या बोलते हो? मेरी धर्म पत्नी से मिलिए, तो वो धर्म के रास्ते में चलाए उसने। अगर आंख खोले होती, देखती राज्य में ये अंधेर हो रहा है, ये दुर्योधन शुरू से अत्याचार कर रहा है, आंख से देखती तो क्या उसको अगर शुरू से समझाती या दंड दे पाती तो कैसा होता? महाभारत होती? नहीं होती। इसीलिए ना अज्ञानता कारण महाभारत हुई। और दूसरा प्रश्न क्या है? मुझसे एक क्वेश्चन आया था कि ऐसे आपने बोला ना कोई अत्याचार कर रहा है, किसी को परेशान कर रहा है, तो अब ये समझो कि मेरा कर्म काट रहा है, एक लिमिट तक तो ठीक है। जो एक स्लम एरियाज में, जो बस्तियों में अत्याचार एक लिमिट क्रॉस करने के बाद हो जाता है, कुछ ज़्यादा ही हो जाता है, सीवियर लेवल पे जाता है, तो वो कैसे डिसाइड हो कि मेरा कर्म काट रहा है या आगे बना रहा है? मुर्दे को सुई भोजो या सूजा भोको, मुर्दा कुछ बोलेगा? जिंदगी बोलेगा तो भी जिंदा हो। अत्याचार हो रहा है, कम अत्याचार हो, ज़्यादा अत्याचार हो रहा है, नाबालिग के साथ उसने ऐसा किया, पूरे परिवार के साथ किया। अरे जिसके साथ किया है और जिसने किया है उसके पूरे परिवार के साथ उसने पहले किया था, वो तो अटे पटे हो रहा है। अभी हमने बोला नहीं, जो कर्म आप करके आए हो उस कर्म का उतने ही नहीं मिलेगा, ब्याज समेत मिलेगा। आप जमीन में, धरती पर आप कोई चीज बोते हो, आप एक आम बोते हो तो 5 साल बाद एक ही आम मिलता है, हजारों सैकड़ों आम मिलते हैं। उसी तरीके से जो कर्म तुम करके आए हो उस कर्म का फल अनेक गुना ज़्यादा मिलेगा। आप एक गाना सुनते हो ना अक्सर, अल्लाह के नाम दे, एक देगा 10 पाएगा, एक देगा 10 पाएगा, 10 गुना मिला ना। तो इसीलिए तो कहा जाता है बिना विचारे जो करे सो पाछे पछताए, और काम बिगाड़ो आप में जग में हो तसाए। तुमने बिना विचारे, इसीलिए बोला जाता है क्रियमान कर्म। आज जो कर्म आप कर रहे हो इस पर आपका अधिकार है बस, और ये कर्म आपके नित्य नए कर्म बन जाते मन, वाणी और तन से। 3 प्रकार से तन बनते हैं, मन से, वाणी से, तन से। अब आप गुरु के ज्ञान से हमको सुजागी आ जाती है कि हम मन से कर्म न बनाए, वाणी से कर्म न बनाए, तन से न बनाए। और जब आप अलर्ट रहते हो तो आपसे कर्म नहीं बनते। सावधानी हटी दुर्घटना घटी। तो सावधान आप असावधानी होते क्यों हो? इसीलिए बोलता हर समय सुजाग की, हर समय। और जो गफलत में आता है
उसी से एक्सीडेंट होता है। आप देख लो, जरा सा गाड़ी चलाते समय झपकी आई, गाड़ी मार दिया पेड़ में टक्कर, झपकी तो आई 1 सेकंड के लिए। इसी तरीके से आप जरा सा भी अपने स्वरूप से हटते हो। आपका स्वरूप कौन सा है? सच्चिदानंद, आप हो ब्रह्म। जब आप हर समय अपने को फील करते हो मैं ब्रह्म हूँ, मैं ब्रह्म हूँ, मैं ब्रह्म, ये सबसे बड़ा जाप है। और मैं जीव जीव सबसे बड़ा पाप है। आपके अंदर जीव भाव उत्पन्न क्यों होता है? क्योंकि आपका ये कमरा जो है, शरीर रूपी कमरा, इसके अंदर में 20 खूंटी लगी है। कहीं बेटे की मुँह की लगी है, कहीं बिटिया की लगी है, कहीं पोते की लगी है, कहीं दामाद की लगी है, कहीं घर में साले की लगी है, फलाने की लगी है। जो इतनी खूंटी में टंगा है वही अटकता है। आज सारी खूंटी निकाल दो, अब वो कहाँ टकेगा? जब कोई स्थानीय टांगेंगे नहीं है तो कहाँ टांगोगे? पेंड कहाँ टांगोगे? कमी। इसीलिए आजकल जो जितने भी फ्लैट कमरे बनते हैं, देखो आजकल के लड़के बच्चे जो है कमरे में कोई खूंटा नहीं बना देते, एकदम पूरा कमरा प्लेन। यहाँ तक कि अगर कह दो ये कैलेंडर टांगे, कैलेंडर में टांगो, फोटो में टांगो। अरे भैया अम्मा की फोटो, अम्मा अंदर रखो। तुम्हारी अम्मा है ना, अंदर रखो कमरे में, अपने कमरे में लगाओ। यहाँ कॉमन प्लेस लगानी होती है ना, बैठे में लगानी होती है। बताओ, घर घर कहानी ही है। तो आजकल कोई भी किसी जगह कोई खूंटी नहीं लगी है। तो जैसे आजकल लेटेस्ट मॉडर्न डिजाइन के जो मकान बन रहे हैं, कमरे में कोई खूंटी नहीं है, उसी तरीके से अपने इस कमरे में सारी खूंटी तोड़वा दो। जो लगी है उसको आगे बड़े बुला के कटवा दो। अब आगे अमित भैया बताएंगे। अपने बीवी का पैर छू, हमारा ना छू, अब कुछ देता ले जा वही का खिला, ऐसे बोलती हैं। तो उसका क्या तात्पर्य है? कौन बोलता है? ये हमने सुना है, बता रहे हैं। क्या बोलिए? जैसे कि एक बेटा है, अपने माँ को नाश्ता दिया है, 2 जगह नाश्ता लाई, एक बीवी को दिया, एक अपने पास रखा। माँ बोलती है ले जा ये सब भी उसी को खिला दे। जैसे पैर माँ बोलती है अपनी बीवी को खिलाओ, वही खिलाओ। हाँ। पैर छूने गया तो भी बोलती है जब अपने बीवी का पैर छू, हाँ। मेरा छूने के लिए रहने दे। ठीक और है। जब पैसा दिया जाता है तो उसको रख लेती है। इसलिए ना कि पैसे में उसकी खूंटी लगी है, पैसे में उसकी आसक्ति है, इसलिए पैसा ले लेती है। और वो जानती है कि पैर छूने में कम मिलेगी, जब पैर छू अपनी बीवी का ताना क्यों मारती है? ताना क्यों मारती है? इसलिए ताना मारती है, वही माँ अपने बच्चे को तो अपने खून से ज़्यादा प्यार करती है। अगर माँ को इतना अच्छा मोह ना हो तो दुनिया की कोई औरत अपने बच्चे का गोमूत्र साफ नहीं करेगी। वो पेशाब पर गीले में माँ लेटती है और अपने बच्चे को सूखे में लिटाती है। ये उसका मोह ही उससे ये कर्म करा लेता है। उसको जब उसको मोह अतिशय होता है तो उसमें वो सारा कर्म करती जाती है, उसके लिए सारे कष्ट सहती है। हमने अपनी आंखों देखा, माँ भूखी है, कुछ नहीं खाया सुबह से, लेकिन बेटे को उसने जो मलाई मक्खन खिला रही है, अपना भूखी है, खिला रही है उसको, बच्चे को सब खिला रही है। वही बच्चा जिसको इतना इतना प्यार कर रही है, इतना प्यार करी, अपने मुख का नवाला दे रही है, तो वही बच्चे के लिए अब ऐसे कठोर वचन क्यों बोल रही है माँ? या अपनी बीवी पर छो, या भाग यहाँ से, एक बार जाओ, उसके बाद जाओ, क्यों बोल रही है? क्यों? क्योंकि
माँ को जिस प्रकार से पहले बेटा पूजता था, 24 घंटे कहना मानता था, अब 12 घंटे बीबी कहना मानता है, तो माँ को सांप लौटता है। पहले मेरे पूरे कब्जे में था, अभी बीबी को कब्जे में कैसे आ गया? तो जब बीबी कब्जे में आता है तो माँ उसको धतियाती है। और ऐसे ही बच्चे, कल्पना नहीं है आपको, जो माँ अपने बच्चों को इस प्रकार से अपने शरीर ज़्यादा उसको चाहती है, उसके लिए जान देने जा रहे, वही माँ अपने इन हरकतों से बच्चे को शराब पीने के लिए, नशा करने के लिए, जुआ और पराई स्त्री के पास जाने के लिए मजबूर कर देता है। जब माँ इस प्रकार के कठोर वचन बोलती है और उसके बाद में जब वो बीवी पास जाता है तो बीवी बोलती है, वो सुनती नहीं, क्या बहरी थोड़ी ना, वो भी सुनती है कि अम्मा इसी से बोल रही है। तो जब 12 घंटे जो तुम्हारा कहना माने, अब तुमको तो रुपए दे के दे दिया, तुम लपक रख लिया तुमने रुपए, तो वही बोलती है रुपए दियो ना, चल वही बात जा रोटी मांग, हम समय मत आना, वही बात जाके सो, मेरे पास मत सोना, हट। और जब रात होती है तो पति कमरे में चुपके जाता है, देना तुम्हारा सोने, हट भाग अपने ऊपर जा सो। तब वो लड़का जो है ना, उसके मन में इतनी विक्षेपता आ जाती है कि मैं दिन भर तो धक्का खाता हूँ, पैसा कमाने के लिए मेहनत करता हूँ, कस्टमर से झोंझो करता हूँ, मैं पैसा कमाता हूँ, उसका सुख ये सब लेते हैं घर वाले, चाहे बीवी हो चाहे अम्मा हो, सब सुख रुपए लेने के सब राजी हैं, लेकिन उसके बाद में उसको दुत्कार रहे हो, उसको जलील कर रहे हो, उसका अपमान कर रहे हो, उसको तिरस्कार कर रहे हो, इसका परिणाम क्या होता है? ऐसे बच्चे 99% ऐसे बच्चे जाकर के ड्रिंक करने लगते हैं। ऐसे बच्चे ज़्यादातर, जो पत्नी अपने पति को धिक्कारती हैं, ऐसे लड़के ज़्यादातर ऊपर स्त्री पास जाने लगते हैं। ऐसे बच्चे ज़्यादा जुआ खेलने लगते हैं और शराब में भुत करते हैं, एकदम डूबे रहते हैं। क्यों? क्योंकि जब शराब पी लेते हैं, जितनी देर वो नशा रहता है उतनी देर को खुद दिमाग नहीं रहता, उनको उसमें बड़ा सुकून मिलता है। तो उनको आपके इस प्रकार के कर्म करने के कारण उस लड़के ने अपनी ज़िंदगी बर्बाद की और बाद में लांछन लगाते हो, और बेटा शराब पीता है। शराब पीने के लिए मजबूर किसने किया? बीवी के लिए मजबूर किया, बीवी ने और अम्मा ने। शराब पीने के लिए मजबूर क्यों? तुमने, औरत की दुश्मन होती है। तुम्हें इस बात की खुशी होनी चाहिए कि तुम्हारा लड़का जो है वो पहले तुम उसको अकेले देखते थे, उसको संभालते थे, तो अब उसको संभालने वाली उसकी बीवी आ गई है। अब तुम्हें गद्दी छोड़ देनी चाहिए और उसकी बीवी उसकी पत्नी अपने तुम्हारे लड़के को संभाले। लेकिन तुम जो है अपनी मोह के कारण से छोड़ते नहीं हो और चाहते हो अभी मेरे अंडर में चले। तो किसकी, अगर आप अपने को उसकी जगह रख लो, तुम पति हो और तुम लड़का हो, अब तुम उसको रख लो कि वो अपनी अम्मा की बात माने कि बीबी की बात माने। बीबी की बात मानता है तो अम्मा डायलॉग बोलती है, और अम्मा की बात मानता है तो बीबी डायलॉग बोलती, कहाँ जाए वो? ऐसे बच्चे डिप्रेशन में आ जाते हैं, ऐसे बच्चे घर छोड़ के भाग जाते हैं, ऐसे बच्चे शराब पीने लगते हैं। तो उनको ऐसा होने पर ये मजबूर किसने किया? इसीलिए कहा जाता है तुम्हारा कर्म तुम्हें नहीं बांधता, तुम्हारा कर्म नहीं बांधता, तुम्हारे कर्म का मर्म बांधता है। तुम्हारा मर्म क्या है? तुमने बच्चे को शादी के पहले भी 50 बार डांटा, बच्चे को बुरा नहीं लगा। क्यों? जब तुमने डांटा, तुमने बच्चे के हित के लिए डांटा, उसकी उन्नति के लिए डांटा। अब जो तुम डांट रही हो, तुम अपना जो तुमने किया है आज तक उसका रिवार्ड चाहती हो। मैंने तुम्हारे लिए ज़िंदगी में इतना किया है, अब तुम मेरे लिए करो। और मैं नहीं करता, उसकी मर्जी। अब उसको सुख मिला बीबी से, अब बीबी कर रहा है, तुम्हारी नहीं कर रहा है। अभी तक तुम्हारी कर रहा था जब कोई दूसरा ऑप्शन नहीं था, और जहाँ से जिसको सुख मिलता है वहाँ उसकी बात तो मानता है। अब उसको बीबी सुख मिला तो उसकी बात मान रहा है। और यही बात कोई माँ अपने ऊपर लेके देख ले। जब तुम घर में विवाह होके आई तो तुम्हारे साथ में तुमने क्या किया? अपनी सास के साथ तुमने क्या किया?
तुमने अपनी सास को पूजा? हमारी बहू हमें पूजे, तुमने अपनी सास को पूजा था? तुमने तो उसको जो है 8 आंसू रुलाए थे। अब आज जब तुम्हारी बहू तुम्हें 8 आंसू रुला रही है तो हमारी बहू बड़ी गजब की है, हमें 8 आंसू रुला दी। तो कहा है जो बोगे सो काटोगे। इसीलिए बोला गया है बार बार क्रियमान कर्म, आज जो तुम कर रहे हो इसमें तुम्हारा बस है। ये ज्ञान, इसीलिए ज्ञान यहाँ पर जो लोग आ जाते हैं, जो इस गुरु के ज्ञान को मन मनोभाव के सुनते हैं, उनका घर स्वर्ग हो जाता है। क्यों? क्योंकि यहाँ पर ज्ञान सुनने के बाद में नम्रता, विनम्रता, झुकना, मुड़ना, प्यार करना सब गुरु सिखा देता है। और जब आप प्यार करोगे तो कोई कितना जड़ियल हो, कितना विपरीत परिस्थिति वाला हो, ये बात भी हम लोगों ने अपने जीवन में देखा है। कितना भी बिगड़ेल हो, आप कठिन समय में आपका उसने बहुत बार रहित किया, बहुत बदनामी की, बहुत बुरा कहा, लेकिन वो संकट में आ गया तो आप उसे बदला नहीं लो, आप अपनी पूरी ताकत से उसकी मदद करो। क्यों? क्योंकि गुरु हमें सिखाया है तुम सबको प्यार करो, तुम बदला नहीं लो, तुम खुद बदल जाओ, हर एक की मदद करो, हर एक को प्यार करो। कोई कैसा भी चल रहा है, कोई, हम दृष्टांत कितनी बार सुनते सब हो, अमल कोई नहीं कर पाता। जब संत जी ने देखा नदी में नहा रहे थे तो एक बिच्छू गिर पड़ा ऊपर पहाड़ से नदी में। अब वो बिच्छू को निकालने के लिए उसको चुल्लू से उठाया और बाहर निकालना, जैसे निकालना चाहा बिच्छू ने डंक मार दिया, उनके हथेली पर गिर गया। ऐसे उन्होंने काफ़ी बार प्रयत्न किया और वो जो है वो डंक बार बार मार दे, उनके हाथ से बिच्छू छूट गया, पानी में फिर डूबने लगे। पास में लड़के बच्चे देख रहे थे कि बिच्छू ने जो है 12 बार डंक मारा, लेकिन संत जी जो है तब भी बचाने की कोशिश कर रहे हैं। तो लोगों ने कहा, संत जी तुम पागल हो, सरेक हो, हम देख रहे हैं कि इसने आपको जो है इतनी बार डंक मारा और आपको तिलमिला के हाथ से छोड़ दिया, और उसके बाद भी आप इसको बचाने के चक्कर में मरने दो, इसको डूबने दो। तब कितना प्यारा जवाब दिया संत जी ने, बोला नहीं, संत बड़े परमार्थी जाको शीतल अंग और तपत बुझाए औरों की देवे अपना रंग। संतों के हृदय में अनायास करुणा होती है। तो कितना अच्छा बोला संत ने, कहा ये जानवर होकर के अपने स्वभाव को नहीं बदल रहा है, और हम संतों के अपने स्वभाव बदल दें। संत का काम ये परोपकार करना, संत का काम ये बचाना, हम इसको न बचाएं। ये जानवर होकर के बिच्छू का काम डंक मारना, वो अपना स्वभाव नहीं बदल रहा है, मैं अपना स्वभाव बदल दूं। और फिर ऐसे चुल्लू से लिया और पानी बाहर निकाल दिया, उसको झटके से बाहर निकल गया, जान बच गई। तो संत को जो नुकसान पहुंचाते हैं उसके बावजूद भी उसके जीवन रक्षा के लिए वो प्रयत्न करते हैं, ये है संत का काम। ठीक है लक्ष्मी, ठीक, चलिए धन्यवाद, संतुष्ट हुई आप। और देखो, बहुत ये आप लोगों को नहीं पता, आप लोगों को बहुत बड़ा फायदा आज हो गया है। जब लक्ष्मी प्रसन्न आती है तो बारिश हो जाती है लक्ष्मी, और जितने लोग यहाँ पर आए हैं उनका सब कुछ जेब भर जाएगा। एक सवाल मैं पूछ सकता हूँ? हम पूछिए। जैसे ये माया मतलब पैसा जिसे रहे, वो अगर ले ले और उससे बार बार विनम्रता से मांगते हैं तो वो नहीं दे पाता, उसके लिए क्या करेंगे? उसके लिए करिए, आप उसका शुक्राना मानिए कि पिछले जन्म में आपने उसका पैसा लेकर भागे थे, और उस पैसे के लिए आपको 84 लाख योनियों में भटकना पड़ता। वो आपसे पैसा लेकर के प्यार से ऐसे छीनता उन्होंने देते, उधार मांगा, ये मांगा, उसको नहीं दिया, नहीं दे रहा है ना, तो समझ लो उसका कर्जा था, उसका वापस हो गया, अब तुम्हें मुक्ति मिल जाएगी। ये सोचोगे तो दुख नहीं होगा, और ये सोचो कि हमारी मशक्कत की कमाई, बड़ी मेहनत कमाई ले गया है, तो रात दिन दुखी होगे, और दुखी होगे तो क्या होगा, अपना खून जलाओगे, और खून जलाओगे तो क्या होगा, डिप्रेशन में आओगे, उसके बाद में हार्ट अटैक होगा, उसका बाद हार्ट फेल हो जाएगा। ये सारी प्रक्रिया है, बता दी तुम्हें।
जो लोग जिनका धन ले जाते हैं लोग, तो उन लोगों को पहले दुख होता है, बड़ा दुखी रहते हैं, तो उनका जो है ना खून सूख जाता है। खून सूख गया, उसके बाद में वो डिप्रेशन में आ जाते हैं। वही रुपए ले गोवा कर वो रात में सोते हुए बोलते हैं ले गोवा। वो रात में बोलते हैं ले गोवा। तो याद करते करते क्या होता है, वो डिप्रेशन में आते हैं। और जब किसी चीज़ पर आप बार बार चोट मारो तो वो चीज़ क्रैक हो जाती है, और क्रैक होती है और रिपेयरिंग नहीं कराओ, उसके बाद क्या होता है, हार्ट फेल हो जाता है। तो अगर हार्ट फेल तक पहुंचना है तो सोचते रहो। 200% सही है, 100% नहीं। हमारे साथ बीती हुई है। हाँ। घर में जो है वो चोट मारते थे। हाँ, और डिप्रेशन में चले गए। सही बात है। और अच्छा, घर वाले इतना मूर्खाधिराज हैं कि अरे भाई, तुम जो व्यक्ति कमा रहा है और उसने किसी को रुपए पैसे दे दिया, अब उसका पैसा नहीं मिल रहा है, तो घर वाले इतने बड़े मूर्खाधिराज हैं, और दो रुपए, और दो, जाओ ले, और दो, पार्टनर समझ। और वो बेचारा इसी डिप्रेशन में है, और उसको कह करके उसको जो है हार्ट अटैक करा देते हैं। शायद आप इस तरह ना होते ना, आज भी मिला नहीं है। हाँ। अगर आज जो हंसी आ रही है कि आप मेरी एक ऐसी समझ में आया, लक्ष्मी आपके क्वेश्चन से क्या बताया ना कि बेटे को मक्खन मिलाई खिलाया आपने, अब तुमने ऐसा किया, तो मक्खन मलाई बेटे खिलाया से अपने भी खाओ, ताकि ये ना कह पाओ कि मैं आपने आपको नहीं दिया। उनको बाद में खिलाना, पहले तुम खाओ। पहले खुद खाना, ताकि बाद में ये ना बोल पाओ कि मैंने ही खाया। नहीं, इसलिए पहले खाओ। जब आप खाओगे ना तो आप चार ही सेवा कर सकते हो, वही तो। वो सेवा ना करी। इसलिए देख लो, आप आता ना, आज तक इस धरती पर बेटे के लिए बोले तो कपूत हो सकते हैं, बेटा कपूत हो सकता है, लेकिन माँ कोई कपूत नहीं। माँ कोई ऐसी नहीं जो अपने बेटे को बुरा चाहती है। तो ऐसे में अगर माँ खाए पे तगड़ी रहेगी तो उसे लोग जल्दी ना बोलिए कहीं मजबूत है। कभी ये सोच रहा है कोई पति के साथ में एक बेटे के साथ माँ को माता क्यों करती है, ऐसा क्यों? क्या? दो बेटों को मानती है, और जो तीसरा है उसको कम मानती है, तो माता ही क्यों है उसके हाँ, साथ? इसलिए नहीं मानती क्योंकि पैसा कम देता है। नहीं, एकदम झूठ। जो बेटा माँ को जितनी ज्यादा रकम देता है, जितना ज्यादा उसको पूछता है, उतनी ही माँ उसको पूछती है। जो बेटा जो है आपके आवारा, जो बेटा अम्मा गाली बके पैदा कर दियो, कुछ पाले पोसे सौर है तुम्हें, तो भैया एको मान करते अच्छा था, रोज में गाली बकत है, उससे नहीं प्यार करती। उससे क्यों नहीं प्यार करती माँ? एक माँ जो है, माँ बेटे को, कोई बेटा कमजोर होता है तो उसको प्यार करती है, कमजोर बच्चे को, क्यों? वो उसका मोह है। लेकिन कोई बेटा अपमान करता है, गाली गलौज देता है, तुम्हें मारपीट करता है, जब उसको प्यार करके दिखाओ, वो तुम्हारा मोह से प्यार करा रहा है। कोई बेटा गूंगा है, बोल नहीं पाता, तो माँ की आसक्ति उसके प्रति ज्यादा होगी दूसरे बेटे की अपेक्षा। क्यों? बेचारा गूंगा, कुछ बोल नहीं पा रहा है, तो तुम्हारी ममता है वो ज्ञान नहीं ना, ज्ञान है वो। तो इसीलिए बोला था ज्ञान को समझो। ज्ञान को समझोगे, अभी चाहते हो कि एक दिन सब पिला दे तो उल्टी हो जाएगी, एक दिन सब पिलाएंगे। एक दिन में सब चाह लो तो मिल जाएगी। एक दिन में ज्यादा एक लिमिट होती है। अब दूध एक गिलास हजम कर लो, अब एक गिलास या 3 गिलास पिया उसका होगा। हम नहीं बताएंगे क्या होगा। ज्यादा हो गया। सभी को हरिओम। देखिए, जिस पर बात अभी चल रही थी, तो ये महसूस हो रहा है कि आदमी दुखी होता क्यों है।
एक्चुअली दुखी तो आपका कर्तापना आपको दुखी कर रहा है। जब आप कर्तापने के भाव में होते हैं कि मैं करने वाला हूँ, और मैं करने वाला हूँ का भाव ही आपको दुखी कर रहा है। जैसे अभी इन्होंने प्रश्न किया कि मेरा पैसा वो लेके भाग गया, तो कर्तापने का भाव है ना इसमें कि मैंने पैदा किया, मैं ना पैदा करता तो कहाँ से पैदा होता, और मेरी मेहनत का पैसा था। तो अब आप उसमें ये भाव डालो कि पैदा करने की शक्ति कहाँ से आई, परमात्मा से आई। पैदा करने की बुद्धि कहाँ से आई, परमात्मा से। पैदा करने की ताकत कहाँ से आई, परमात्मा से। दुनिया में तो 1.25 अरब की आबादी है, सब पैदा कर ले रहे हैं क्या? सब पैदा कर ले रहे होते तो किसी को ठेला लगाने की ज़रूरत ना होती, किसी को रिक्शा चलाने की ज़रूरत ना होती। आप सोचो। तो ज्ञान क्या है? ज्ञान है सही रमझ और सही समझ। जिसको जीवन में सही समझ आ गई तो वो अपने को माध्यम मान के बैठता है। वो जानता है कि मैं सिर्फ परमात्मा का एक माध्यम, कार्य ईश्वर कर रहा है। भगवान ने क्या बोला? कहा